आज के साइंटिफिक दौर में कि जिधर देखो इंसान आस्तीन समेटने की बात करता है। आज के इस पुरफतन माहौल में हर इंसान की ज़बान बेलगाम बेकाबू हो चुकी है। आंखों में आंखें डालकर बात करना ये कमाल और तसव्वुर करता है, लेकिन शायद उन दरिंदा सिफत इंसानों को मालूम नहीं कि तुम्हारे आस्तीनों से ये टपकता हुआ लहू चीख चीख कर पुकार रहा है कि जिस मंजिल की तरफ तुम मुझे ले जा रहे हो या तुम जा रहे हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम्हारी मंजिल तो वो है जिन मंजिल की निशानदेही हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन ने की है। ऐ सुन्नी गैरतमंद हसास तबीयत वाले मुसलमानों, मसलके आला हज़रत का नाम लेने वाले दीवानों, जिस शाख की आबियारी तुम्हारे असलाफ ने की है, उन झूलों पर अगर तुम झूलना चाहते हो, जिस शाख की आबियारी तुम्हारे असलाफ ने किराम की है, अगर उसके साए में रहकर तुम पुरकैफ सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें अपने वजूद को समझना होगा, मकसद हयात को समझना होगा। आज मैं इस टॉपिक पे आपको कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि फ़कत एक जो साइंसी बात है उसे आप तक पहुँचाना चाहूँगा। साइंस बहुत उरूज पे है, बहुत उरूज पे है। साइंसदानों ने हवाओं का रुख मोड़ दिया, टेम्परेचर को अपने मुट्ठियों में कर लिया। एक बटन दबाते हैं हॉट टेम्परेचर, सेकंड बटन दबाते हैं को कूल टेम्परेचर। गोया के टेम्परेचर को भी अपने कैद में ले लिया है, हत्ता कि ये फजाओं से गुजरते हुए अब खलाओं में कमन डालने की बात की जा रही है, अभी जैसा कि हजरत। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अब बेकरार मेरे आका आकाए कायनात आकाए दो जहां जो मेराज में गए और खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ियारत से जो मुशर्रफ हुए, इस पे भी साइंसदानों ने बड़ा कलम उठाया और कहा यह मुमकिन हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि जमीन के ऊपर हवाएं, हवाओं के ऊपर खलाएं, एक मकाम ऐसा आता है कि जहां पर कोई हवा है ना कुछ है ना सांस ले सकते हो। एक मकाम जिसे तबक़े ज़महरीरिया कहते हैं, हम लोग किताबों ने एक मकाम ऐसा है जिसे तबक़े बारिदिया कह सकते हैं, बहुत ठंडक वाली जगह है। इन मकाम से गुजरोगे, उन मकाम से गुजरोगे, बहुत गर्म मकाम आएगा, उससे भी गुजरोगे तो कहीं तुम्हें आसमान मिले। साइंस वाले कहते हैं कि इंसान अगर उस मकाम पे पहुंच जाए जो ठंडी जगह है, उस मकाम पे पहुंच जाए तो वो बर्फ की तरह पिघल जाए और बर्फ बन जाए। फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आसमाने दुनिया की तरफ गए, मक्का की तरफ गए, सिदरतुल मुंतहा के करीब हुए, हत्ता के लामका तक पहुंचे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक तारीख बताती है कि मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, मस्जिद अक्सा से फिर आसमान दुनिया की तरफ, पहले आसमान की तरफ गए, फिर दूसरे आसमान, हत्ता के सातों आसमान पर पहुंचे, पहुंच कर गुजर गए। एक मकाम आया कि हजरत बुलबुल सिदरा सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। जिब्रील अमीन ने कहा अगर यक्सरे मुँह बढ़तर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, या रसूल अल्लाह ये मेरी इंतहा है ना। ये वाक़या है, बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं फ़कत वो साइंसदानों का जवाब देना चाहता हूँ
कि जिनके ज़हनो फिक्र में आज कुछ कीड़े पल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी की जिंदगी के खिलाफ, हमारा मुकद्दस कानून, हमारे मुकद्दस कुरान के खिलाफ, इस्लाम के कानून के खिलाफ जो कीड़े पाल रहे हैं, वो मेराज पे भी उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम वो नहीं गए, वो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में। दो लफ्जों में इसका जवाब है, बुलाया किसने था? आप बताओ मुझे, जोर से बुलाओ, बुलाया किसने था? अल्लाह जल्ला शानहू वहदहू ला शरीक ने किसको बुलाया था? अपने महबूब दानाए ग़ुयूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था। बुलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, जाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुला वो रहा है जिसने कायनात और यूनिवर्स को बनाया है, बुला वो रहा है जो कादिर मुतलक है, बुला वो रहा है जो पावरफुल है, बुला वो रहा है जो हाकिमुल हाकिमीन है, बुला वो रहा है जो सबसे बड़ी ताकत वाला है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने खलाओं को पैदा किया है, जिसने हवाओं को पैदा किया है, जिसने चांद की चांदनी को पैदा किया है, सितारों की अंजुमनों को बनाया है। बुला वो रहा है, और किसको बुला रहा है? जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में ये चांद की चांदनी बनी है, जिसके सदके में ये पूरा आलम और पूरी दुनिया बनी है, उसे न बुलाया जा रहा है। तो हम ये जानते हैं बुलाने वाला वो वहदहू ला शरीक है, जाने वाला वो इमामुल अंबिया है। एक और जवाब मैं आपको बता दूं, हो सकता है जिंदगी के किसी महाज पे मोड़ पे काम आए। कहते हैं कैसे गए, वाकया बहुत सुनते हैं, कुछ बातें बता दूं कि जवाब देने में आपको आसानी हो। कहते कैसे गए, ये आसमान फट नहीं सकता, आसमान कैसे फटेगा? और हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ईसा से मुलाकात हुई, हज़रत आदम से मुलाकात हुई, हज़रत इब्राहीम से भी आसमानों पर मेरी मुलाकात हुई, फरिश्ते को भी सब देखा, हमने जन्नत को भी देखा, हमने जहन्नम को भी देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें उस रात में देखी, अल्लाह से कलाम भी हमने किया। यही वजह है कि मेरे आका ने जब मेराज का वाक़या वो मक्के के अंदर बयान फरमाया तो अबू जहल गली गली घूमने लगा। जैसे आज ये साइंसदान घूम रहे हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं गए आसमान दुनिया की तरफ, आसमान पे कोई नहीं जा सकता। ये वही है जो अबू जहल, ये वही कर रहे हैं जो अबू जहल उस जमाने में कर रहा था। अबू जहल गली गली घूमने लगा, सुनो सुनो ये मोहम्मद का ऐलान तुमने सुना है? क्या कहते हैं कि वो थोड़े से अरसे में, बड़े कलील वक्त में, थोड़े से वक्त में वो आसमान दुनिया की तरफ गए। यहीं तक महदूद नहीं, कई महीने का सफर है। मस्जिद अक्सा महीने दिनों में हम जाते हैं, मस्जिद हराम से वहां गए, अंबिया की इमामत फरमाई, वहां से आसमान की तरफ गए और वहां भी सभी अंबिया से मुलाकात कर रहे हैं और आगे बढ़े सिदरतुल मुंतहा से रफ पे सवार हुए। वो हरा सब्ज रंग की सवारी थी जिसे रफ कहा जाता है। उससे फिर खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह
न्याज में हाजिर हुए। अबू जहल ऐलान करने लगा, अबू जहल के मानने वाले ऐलान करने लगे, लेकिन जो नबी का सच्चा आशिक सादिक था, जो नबी के दीवाने थे, जो नबी के नाम पे अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज तस्वुर करते थे, वो कहने लगे जमाना झूठ बोल सकता है, मक्के वाले झूठ बोल सकते हैं, मेरा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसी दौरान अबू जहल की मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से हो गई। किससे हुई? सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक के सामने, वो अबू जहल खड़ा हुआ कहने लगा, अबू बकर कैसा लग रहा है, तुम्हारे आका, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मलजा, तुम्हारे दाता, तुम्हारे सरकार, तुम्हारे मदीने के मक्के के आका फरमाते हैं कि मैं अर्श पे गया और अर्श से आसमाने दुनिया की तरफ गया, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पे गया, खुदा के बारगाह अक़दस में मैंने हाजिरी दी है। अबू जहल तुम्हारी अक्ल, अबू बकर सिद्दीक ये अक्ल में आने वाली बात है, अक्ल में समाने वाली बात है। अबू बकर ने कहा, ऐ अबू जहल तू सबको गुमराह कर सकता है, लेकिन ये नबी का दीवाना और जिस बाजार इश्क में अबू बकर का दिल बिक चुका है, दूसरा उसका कोई खरीदार पैदा नहीं हो सकता है। सुन, मेरे नबी ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा ये बाजारे मुस्तफ़ा में दिल बिक चुका है, अबू जहल तो इसका सौदा नहीं कर सकता है। इस दिल में बस इसके रसूल है, इस दिल के वीराने में मेरे मोहम्मद की मोहब्बतें समा गई है, मेरे रगों में मोहब्बत की बातें गूंजा करती है। ऐ अबू जहल मेरे कदम को फिसला नहीं सकता, अगर इससे भी आगे मेरे आका कहेंगे तो अबू बकर मानने के लिए तैयार। अरे बात मैं जवाब देना चाहता हूँ उस दरिंदा सिफत इंसान का, उस गधे लोगों को जो रात दिन अपने साइंस की थ्योरी को टटोलते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, कहते नहीं ये हो ही नहीं सकता। सुनो, इस्लामी तारीख बताती है, लोग बताते हैं, हमारा पवित्र कुरान बताता है, नबी की प्यारी हदीस बताती है, हमारे असलाफ बोलते हैं, हमारे असलाफ की जुबानें बोलती है, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे उलमा की जुबानें भी बोलती हैं। वो ये कहते हैं कि हजरत आदम आसमान से आए दुनिया की तरफ, हजरत हवा आसमान से आए दुनिया की तरफ, हजरत ईसा आसमान इस दुनिया से उठाए गए आसमान की तरफ। बताओ रास्ता किधर से है? अगर तुम रास्ता बता दोगे तो हम भी बता देंगे कि मेरे मुस्तफा वो मेराज में किस रास्ते से गए। जिस रास्ते से आदम आए उसी रास्ते से गए, जिस रास्ते से माँ हवा आई उसी रास्ते से मेरे मुस्तफा गए, और जिस रास्ते से माबूदे बरहक ने हजरत ईसा को आसमान दुनिया की तरफ चौथे आसमान पे उठाया उसी रास्ते से मेरे आका मेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए।